अबू लहब अबू जहल से लेके दज्जाल तक अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफर खत्म करने की कोशिश करेगा, अपने मुंह की फूंकों से इस चिराग को बुझाने की कोशिश करेगा। ये चिराग कभी आपको झिलमिलाता हुआ भी दिखाई देगा, लेकिन ये बात जहन में रख लो कि वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह इस नूर का इत्माम करेगा। अल्लाह अकबर। वलो करहल काफिरून, काफिरों का सब कुछ डूब जाए, इतना सरमाया लगाया, मुसलमान फिर उबर गए। मंगोलों ने क्या कुछ नहीं किया था, बगदाद को उजाड़ के रख दिया, दरियाए दजला का बंद तोड़ दिया, इंसानी खोपड़ियों के मीनार तामीर किए गए, 1.25 लाख लाशें तय खानों से हमने निकाली, और कोई नहीं कहता था कि मुसलमान अब दोबारा उठ पाएंगे। लेकिन है या योरश तातार के अफसाने से पासबां काबे को मिल गए सनम खाने से। इन्नल्लाह युय्यिदु हाज़द्दीन बियदिर रजुलिल फाजिर, अल्लाह बुरे लोगों से भी इस दीन का काम ले लेता है। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, वो इस नूर को हर सूरत में पूरा करके दिखाएगा। यकीन का चिराग हमारे हाथ में थमा दिया, ये चिराग कभी भी आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए कि दीन गालिब होगा। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, अल्लाह ताला ने रसूल को हक और हिदायत के साथ मबूस इसलिए किया है कि तमाम अदियान पर दीन इस्लाम को गालिब करेगा। अगरचे मुशरिकीन को नापसंद हो, सारी उनकी मेहनत डूब जाएगी, सारी कमाई डूब जाएगी। इतना सरमाया किया, ये टेक्नोलॉजी के खड़े किए गए पहाड़, ये खरीदे गए गद्दार, ये कायनात के अंदर उनके आली दिमागों की मेहनत, दसीसा कारियां, फैलाए गए जाल, ये सब जाया हो गया। और इस्लाम जब उठता है तो फिर इस्लाम उठ के खड़ा हो जाता है। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को हर सूरत में उसका इत्माम करेगा। अब इत्माम दीन के लिए उसने हुजूर के गुलामों से काम लेना है। आप आए हो, धूप में भी बैठे हो, आज अहद करके जाओ कि हम इत्माम दीन की तहरीक में अमलन शरीक होंगे। अल्लाह अकबर। और वो किस तरह होगा? अल्लाह और उसके रसूल के साथ हमारा ताल्लुक अगर मजबूत होता है तो इत्माम दीन होगा। पहली बात जहन में रख लीजिएगा, दीन कभी भी मगलूब नहीं हुआ, दीन गालिब रहा। दलाइलो बराहीन की रोशनी में दीन हमेशा गालिब था। सियासी तौर पे हम मगलूब हुए और टेक्नोलॉजी में हम मगलूब हुए, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ ज़राए में हम मगलूब हुए, लेकिन अपनी फितरी सदाकत के एतबार से दीन कभी मगलूब नहीं हुआ। दीगर उन्वानात से हमारी मगलूबियत है। इस्लाम अपने फितरी मिजाज के साथ गालिब है। अल्लाह उसके रसूल के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत होना चाहिए, सतही नहीं होना चाहिए, हमारा ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। हमारी मोहब्बत नारों तक महदूद नहीं होनी चाहिए। हमारी मोहब्बत सिर्फ हमारे लिबास और हमारी वज़ाकता तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि मोहब्बत रसूल का तकाजा यह है कि हमारी रूहें भी हुजूर की गुलाम होनी चाहिए, हमारा जिस्म भी हुजूर का गुलाम हो, हमारा तर्ज ज़िंदगी, अंदाज़े मुआशरत, उठना बैठना, रवैये, शादी ब्याह मरग, सब कुछ हुजूर की गुलामी के सांचे में डली हो। दूसरा काम आपने जो करना है वो किताबुल्लाह से रब मजबूत करना है। जितना मजबूत रब्त कुरान से कायम होगा, उम्मत ऊपर चली जाएगी। सिर्फ नारों से नहीं, सिर्फ बातों से नहीं, मेरी गुफ्तगू से नहीं, इस इज्तिमा से नहीं, आपने कुरान से अपने रब्त को मजबूत करना है। कोई दिन आपका ना गुजरे कुरान के बगैर। हम अपने इबलाग को मुयस्सर बनाएं, और ये सिर्फ मुबल्लिगीन के लिए ही नहीं है, ये हर शख्स ज़िम्मेदार है कि वो हुजूर के दीन के मैसेज को आगे मुंतकिल करे। मुयस्सर तबलीग का अंदाज होगा तो असर अंदाज होगा। अगर तबलीग का अंदाज मुयस्सर नहीं है तो वो उल्टा नुकसान का सबब होगा। इखलाको किरदार की खूबसूरती हर सूरत के अंदर इस उम्मत को हासिल करनी होगी। उम्मत गिर जाए, उम्मत उरूज पे हो, जिस सूरत के अंदर भी हैं, अपनी गुफ्तगू को, अपने तर्ज ज़िंदगी को, अपने अंदाज़े मुआशरत को खूबसूरत रखेंगे और हमारा किरदार बताएगा कि हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, तो हम चाहे एक ही फ़र्द होंगे तो उस पैगाम को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन लाखों भी होंगे, लेकिन बदतमीज़ होंगे किरदार के एतबार से, रवैयों के एतबार से, अखलाकियात के एतबार से, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हम एक झाग की तरह होंगे। तालीम का नज़्म उम्मतों को खड़ा करता है और तालीम के ज़रिए से कौमें आगे बढ़ती हैं, और जहालत ही कौमों की बर्बादी का सबब और ज़रिया होता है। इसीलिए इदारतुल मुस्तफ़ा ने इस सेक्टर के अंदर ख़ास तौर पे अपने काम को आगे बढ़ाने का आगाज़ किया है, इसलिए कि मिंबर व महराब को अगर साले अफराद नसीब हो जाएं जो दीन की रूह के मुताबिक उन तक पैगाम पहुंचा सके,
तो ये उम्मत खड़ा होते हुए देर नहीं लगेगी। इसी तरह दूसरा किरदार वालिदैन का है, तीसरा किरदार मुअल्लिमीन का है। उम्मत साजी के अमल में ये 3 किरदार इंतहाई अहम हैं। और चौथा किरदार दौरे मौजूद के अंदर मीडिया का है, जिससे हम सरे दस्त कोई तवक्को नहीं रख सकते, लेकिन ये 3 किरदार जो हैं ये इंतहाई अहम है। इन किरदारों को हमें संभालना पड़ेगा। गलबाए दीन का शौक़ जुनून की हद तक हमारे सीने में मौजूद होना चाहिए, लेकिन ये बात जहन में रखे कि अगर हम ये नहीं कर पाते तो हमारे ज़ुम्मे नहीं है, हमारे ज़ुम्मे जो है वो कोशिश और मेहनत करना है। जब इंसान ये तय कर लेता है कि ये मैंने करना ही करना है और वो नहीं हो पाता तो वो मायूस हो जाता है। इसलिए गलबा अगर हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैंने ये बात कई दफ़ा कही है कि हमारा काम सफ़े सीधी करना है, अल्लाह इमाम को भेज देगा। लेकिन खुद अगर हम कहें कि हम इमाम बन के भी हमने बैठना है तो फिर घर का रास्ता भूल गए, हम घर जाने की जल्दी में फिर हम रास्ता भूल जाएंगे। इदारतुल मुस्तफ़ा एक मरबूत फिक्र का नाम है, इसके तयशुदा अहदाफ हैं, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि हम एक तूफान सीने में रखने के बावजूद ऐसी जल्दबाजी कभी नहीं करेंगे जिससे हमारा रास्ता खोटा हो जाए। हम समझते हैं और इस वक्त जो दुख फैले हुए हैं, उम्मत जिस दर्द में मुब्तला है, एक वक्त था उस जमाने में हम भी कहते थे कुछ शहर दे लोग भी जालिम ने, कोई सानू मरन दा शौक भी है, वो शौके फरामा मरने का सीने में मौजूद है। लेकिन आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ए अश्क आहिस्ता बरेज के गम ज़्यादस्त, ए आंसुओं होले होले बरसो गम ज्यादा है, ए शम्मा आहिस्ता बसोज के शब दराजस्त। रात बहुत लंबी है, रात बहुत तारीक है, इस शमा को बचा बचा के जलाना है, कहीं बुझ ना जाए ये चिराग और बाकी आधी रात अंधेरे में डूब जाए। अगर तुम चिराग हिदायत हो, अगर तुम्हारे दम से उजाले हैं, अगर तुम्हारी वजह से अल्लाह की मखलूक खैर की राहों को इख्तियार कर रही है, अगर तुम उम्मत की जरूरियात को समझने की सलाहियत रखते हो तो फिर होली होली जलो, इसलिए कि शब दराजस्त, रात बहुत लंबी है, इसलिए होले होले आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ। हाँ, उठने वाला कदम रहे मंजिल की तरफ, चींटी की चाल पे भी चलोगे तो मंजिल पे पहुंच जाओगे। उम्मत के तसव्वुर को हमेशा उजागर रखना, हुजूर की उम्मत बन के रहना। आप अपनी शनाख्त को, आपकी इलाकाई शनाख्त है, आपकी मसलकी शनाख्त है, आपकी ख़ानदानी शनाख्त है, आपकी जो भी शनाख्तें हैं उन शनाख्तों को बाकी रखो। मैं उन शनाख्तों का इनकार नहीं करता, लेकिन आपका तारुफ उम्मत के हवाले से आगे बढ़ना चाहिए। और उम्मत ये एक आफाकी तसव्वुर है कि जो आपको खड़ा कर देगा और आका करीम अलैहिस्सलाम की तस्कीन कल्ब का सबब और जरिया बनेगा। जब उलमा मशाइख एक दूसरे के जुब्बे उधेड़ रहे होते हैं, मिंबर रसूल जो हुजूर का दिया हुआ होता है, इस पे एक दूसरे को काफिर कह रहे होते हैं और किसी को काफिर कहने पे जश्न मना रहे होते हैं और उनकी पगड़ियां उधेड़ के उसकी धिजियां बखेर रहे होते हैं और उस पे रक्स कर रहे होते हैं, गुंबद खजरा में रसूलुल्लाह को कितनी तकलीफ होती होगी। तो इसलिए उम्मत बन के रहो, बिखर के ना रहना। सियासी शऊर अच्छी तरह से आप पे अंदर होना चाहिए। हम इंतखाबी सियासत से गुरेज इसलिए करते हैं कि इसका नतीजा हमारी आंखों के सामने है कि 70 साल में कुछ नहीं मिला, तो आइंदा हम जो मुयस्सर है वो हम जो कर रहे हैं वो भी क्यों छोड़ बैठे। इसलिए कि जो मैं कर रहा हूं उससे हकीकी सियासी शऊर पैदा होगा, रिजाले कार पैदा होंगे, अफराद साजी के अमल से हम गुजर रहे हैं। वो एक ज़माने में मुझे किसी ने कहा कि आप ज़रूर आइए, और बड़ी ही मोहब्बत का इजहार किया और बहुत सब्ज़ बाग भी दिए। तो मैंने उनको पीर नसीरुद्दीन अलैहि रहमा का एक कौल सुनाया कि एक ज़माने में उनको वक्त के एक हुक्मरान ने कहा कि जनाब आप आइए, हम आपको वज़ीर बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने हंस के कहा मैं बादशाह, तो मैंने वज़ीर बनाना चाहना है। इसलिए हम इंतखाबी सियासत का कोई अमली नतीजा नहीं देखते। और अगर आप सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं तो आजकल जो हाहाकार मची है, जो अंधेर नगरी है, जो लहजों की अजीब बदबू फैली हुई है, तो क्या कोई ये पसंद करता है कि मैं भी जाके उस माहौल में खड़ा हो जाऊं? और अगर कोई कहता नहीं जनाब आप साफ सियासत कीजिए, तो मियाँ ये साफ सियासत का तो माहौल पैदा कर रहे हैं, ये रिजाले कार ही तो पैदा कर रहे हैं। बाकी ये आरजू कि आप आएं,
मियाँ मेरी ये आरजू नहीं है कि मैं आऊं, वो माहौल पैदा करना चाहता हूं कि कोई आए, उसके लिए कोई बुनियादें तो खोद जाए, कोई रास्ते के अंदर से पत्थर तो हटा दे। सब ने ये कहा कि मैं आऊंगा, लेकिन रास्ते के अंदर पत्थर पड़े थे। हमारा मिशन उन पत्थरों को हटाना है, रास्ते हमवार करना है, और हमने देर तक इस काम की तरफ जाना है। ए शम्मा आहिस्ता बसोज के शब दराज अस्त, ए अश्क आहिस्ता बरेज के गम ज़्याद अस्त। सीनों में तूफान है, कल भी कल मिर्जल, मेरा सीना जल रहा है हंडियों की तरह। मेरा भी जी चाहता किसी दीवार से टकरा जाऊं। इन हालात में क्या कोई देख सकता है कि रसूलुल्लाह की उम्मत काटी जा रही हो, बच्चे ज़बह किए जा रहे हो फलस्तीन में, कश्मीर में? लेकिन क्या इसका इलाज मेरे पास सियासत के मैदान में छलांग लगा देनी है, जहां टांगे तड़वा बैठूं और जो मुयस्सर है वो भी ना कर सकूं? मैं जो करता हूं, मैं शौरी तौर पे खड़ा हूं। मैं जहां खड़ा हूं दलील से खड़ा हूं। मैं जहां खड़ा हूं मैं पूरे तयक्कुन के साथ खड़ा हूं। मंजिल और हदफ मेरी निगाहों के सामने है। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता हूं, लेकिन मंजिल की तरफ मेरी सीध है। हमारा नरम रो कासद पयामे जिंदगी लाया, हमारा नरम रो कासद पयामे जिंदगी लाया। खबर देती थी जिनको बिजलियां वो बेखबर निकले। तो हम बिजली की तरह कूद करके हम शोला नहीं बनेंगे, हम शमा बनेंगे। लोग कहते हैं शोला बन जाओ, शोला बनना भी ये आग का मिजाज है और शम्मा बनना भी आग का मिजाज है, लेकिन हम शोला बनने का मिजाज नहीं रखते, हम शम्मा बनने का मिजाज रखते हैं। ए शम्मा आहिस्ता बसोज के शब दराज अस्त, ए अश्क आहिस्ता बरेज के गम ज़्याद अस्त।